एक्सरसाइज हम इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स जो गिवन है वो हमें 7 न्यूटन गिवन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी 8 मीटर है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ द वर्क डन इन दिस केस। तो फाइंड आउट क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। तो वेरी सिंपल सा बिल्कुल ये क्वेश्चन है। फोर्स गिवन है हमें 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 8 मीटर और वर्क का जो फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और यूनिट जो आएगी वो जॉल होती है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू वी से दैट वर्क इज़ डन, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। हम कब बोलते हैं कि काम हुआ है। तो आपको साइंटिफिक डेफिनेशन वर्क की लिखनी है। वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम बोलते हैं वर्क हुआ है। थर्ड क्वेश्चन गिवन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग एक्सप्रेशन निकालना है हमें फोर्स के लिए जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला ये करवाया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब ये कोस थीटा जो है यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 0 आएगा और कोस 0 की वैल्यू हमारी होती है कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल। तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, इसकी जगह एफ इंटू एस आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एफ इंटू एस। नेक्स्ट है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, एसआई यूनिट होती है ये। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क इज सेट टू बी 1 जूल। वर्क को हम 1 जूल बोलते हैं इफ़ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है 1 न्यूटन का फोर्स लगने से कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम बोलते हैं वर्क कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन गिवन है ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। यानी कि जो बैल होते हैं वो हल के ऊपर फोर्स लगाते हैं 140 न्यूटन का, पेयर में लगाते हैं। द फील्ड बीइंग प्लग इज 15 मीटर लॉन्ग। तो जिस खेत को जोतना है, जिसमें हल चलाना है, वो कितना है, 15 मीटर जो है उसकी लंबाई है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। यानी कि इस लेंथ को जो है जोतने में कितना जो है क्या अलग करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स जो है 140 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है वो 140 मीटर इंटू 15 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 जो है 2100 जो है जूल, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम बॉडी की, जो किसकी वजह से है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो मास m है यहाँ पर और v जो है वो स्पीड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है और उसका जो एनर्जी गिवन है वो गिवन है 25 जूल।
व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। जब इसकी वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। और जब हम इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे तब इसकी एनर्जी कितनी आएगी। तो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 जूल, वेलोसिटी जो शुरू में गिवन है वो है 5। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना, काइनेटिक एनर्जी जो आएगा 1/2 mv² आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले मास निकालना है हमें यहाँ से। अगर हमें मास पता लग जाए तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मास इधर आ जाएगा और जो v² है वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 25 और v², 5 का स्क्वायर करेंगे ये भी 25 आएगा, 25 से 25 कैंसिल, तो मास आ जाएगा यहाँ से 2 किलोग्राम जो है यहाँ से मास आ जाएगा। अब नया क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें इसका मीनिंग वेलोसिटी कितनी होगी, न्यू जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, पहले 5 मीटर पर सेकंड थी। तो काइनेटिक एनर्जी जो नहीं आएगी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सिर्फ v की जगह v' का स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 इंटू, अब देखो मास हमारा 2 kg है तो 2 पुट कर दिया, ये हमने मास की वैल्यू पुट कर दिया 2 kg। और v की वैल्यू जो है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि नई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमारी 100 आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट अगर क्वेश्चन का देखें हम, अगर वेलोसिटी को हम ट्रिपल कर दें यानी कि 3 टाइम्स कर दें, तो 3 इंटू 5 जो है ये 3 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी के लिए नया जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमें m की और v की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 इंटू 2 और 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वेलोसिटी का जब स्क्वायर करेंगे 225 आएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो नई जो स्पीड आएगी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो 225 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट पावर का टॉपिक आता है। पावर क्या होती है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम बोलते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किस रेट से कोई भी मशीन जो है वो काम करेगी उसको हम उसकी पावर बोलते हैं। और पावर की यूनिट भी हमने की थी, SI यूनिट वाट होती है, तो 1 वाट को भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो 1 वाट जो आएगा, तो 1 वाट जो है पावर कब बोलते हैं, अगर 1 जूल एनर्जी जो है 1 सेकंड में कोई भी एजेंट या एप्लियंसेस जो है वो खर्च करती है, यूज करती है। तो इसके बाद नेक्स्ट, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स पावर। जूल यानी कि वर्क दिया हुआ है यहाँ पर 1000, पावर का फॉर्मूला पता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो 1000 जो है वो यहाँ पर इतनी जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितने टाइम में कंज्यूम हो रही है, 10 सेकेंड में, तो डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड जो है वो होता है हमारा वाट, तो 100 वाट जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एवरेज पावर की भी डेफिनेशन आई है। तो एवरेज पावर जो होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये एक रेशियो होता है किसका, टोटल वर्क डन का, कोई भी एजेंट जो टोटल वर्क डन करेगा कितने टाइम में, टोटल टाइम में। तो यानी कि टोटल वर्क डन और टोटल टाइम का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं पावर। तो ये थी हमारी NCERT एक्सरसाइज क्लास 9th के लिए।